क्योंकि आप भी एक इंसान हो, हम भी इंसान हैं। आपके पास वो सब कुछ है, हमारे पास नहीं है, बट कभी भगवान ने चाहे जो आपके पास है उससे कई गुना ज़्यादा मेरे पास आ जाए। ठीक है, रहता ना यार, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है कि हमें वीडियो में लो या हमारे लिए आप कुछ बोलो। स्पॉन्सर्स ने हमारे मुंह पे मना किया और किस ने हमें सपोर्ट करने के लिए आगे बताया। बढ़िया नेचर कैसे हो सकता है इनका, और वो भी इतने पैसे वाले इंसान है ये, और बहुत बड़ा ज्वेलर्स है वो बरेली का, ये भी बता दे रहा हूँ, बहुत नाम है उनका। सच में बहुत बुरा लगा मुझे कि कोई इंसान आपके पास में आ रहा है तो कम से कम आप तमीज़ से इज्जत से बात ही कर लो। तो जो आपने मेरे साथ किया, मैं कभी ऐसे बात नहीं करूँगा। गाइस, तो आगे मैं फिर से एक और नया दिन, एक और नया ब्लॉग। तो सबसे पहले जो कल मैंने आपको बताया था हमारा काम बाकी था, तो आज निकलते हैं, वो सारा काम कंप्लीट करते हैं और जो करेंगे आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, मन नहीं किया कहीं जाने का, तो आज मैं फ़िलहाल तो अभी कहीं गया नहीं हूँ और अभी देखते हैं क्या करें आज, क्योंकि यूट्यूब पर इतने टाइम से वीडियो बनाते हुए अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो अभी मन ही नहीं किया। और अभी जाते हैं, थोड़ा बहुत काम करेंगे, जो करेंगे वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो पापा दूसरे घर गए हैं और हम भी दूसरे घर जाएंगे, बट थोड़ा लेट। तो अभी मैं सबसे पहले तो बैनर लेने के लिए आया हूँ, जो हमारे इवेंट के बैनर थे, थोड़े बाकी हैं, तो अभी यहाँ से बैनर लेते हैं और फिर निकलते हैं वापस से घर के लिए। देखते हैं काम हो गया या नहीं। सो दोस्तों, बैनर ले लिए अभी हमने और अभी निकलते हैं, घर पहुँचते हैं, उसके बाकी का जो ब्लॉग है आपको घर पहुँच के दिखाते हैं। तो अभी घर आ गया और फिलहाल अभी पापा से मिल लिया हूँ। और अच्छा पापा, वीडियो बनाना क्या रहा है? अच्छा, तो पापा से मिल लिया। और दोस्तों अभी यार बैनर बनाने के लिए गया, सच में यार उसने दिमाग ख़राब कर दिया। मतलब दिमाग ख़राब कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ। मेरा बैनर का जो साइज़ था ना, उस साइज़ में मुझे बैनर नहीं मिला, दूसरे साइज़ में मिला, बट मैंने उनको बोला कि स्टैंडीज़ चाहिए, स्टैंडीज़ नहीं मिली, तो और वो नॉर्मल मिला, तो उनका भी काम का नहीं था। और बट अभी हमारा शो तो चल ही रहा है, तो यूज़ कर लेंगे हम कहीं ना कहीं। तो जो भी था उन्होंने किया कि थोड़ा कम अमाउंट दे दो, चलेगा, आप ये ले जाओ, बाकी का स्टैंडीज़ हम कल निकाल देंगे। तो फिलहाल कल निकालेंगे, बट हमें कल ही नीड थी, सुबह मॉर्निंग में नीड थी। अभी निकालेंगे तो देखेंगे वो क्या। अभी फ़िलहाल वहाँ से आ गए हैं, बैनर भी ले आए और पापा से मुलाकात कर ली। और अभी फ़िलहाल तो मैं ऊपर जाऊँगा। आज कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, मैं आपको बताऊँगा अभी मैंने क्या क्या किया। सो दोस्तों, आज मैंने क्या किया मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैंने नॉर्मली चीज़ की, ज़्यादा नहीं की, क्योंकि मैं बाहर कहीं गया नहीं और अपना काम जो भी था, काम तो फ़िलहाल सही चल रहा है। और बहुत जगह गए थे, बट कहीं से हाँ तो कहीं से ना, रोज़ की तरह। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बरेली में बहुत सारे लोगों ने इवेंट कराए, किसी ने बहुत अच्छे कराए, किसी ने जो लोगों से प्रॉमिस किए वो पूरे नहीं किए, इसलिए बहुत लोगों का ना भरोसा टूट चुका है इवेंट से, या जो भी स्पॉन्सरशिप के लिए जाते हैं तो वो ना बोल देते हैं। वो इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि उनका उतना प्रॉफिट तो होता नहीं है, और जब स्पॉन्सरशिप के लिए जाते हैं तब तो बहुत प्रॉमिस करते हैं, उसके बाद में जब आपका शो होता है और लोगों को जब आप बुलाते हो जिन्होंने स्पॉन्सर दिया, तो उनको वैसा ना तो ट्रीट करते हो और ना ही जो आपने प्रॉमिस किए वो करते हो, तो लोग सारे पीछे हटने लगते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा कि किस ने क्या प्रॉमिस किया और ये, बट स्पॉन्सरशिप के लिए ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि हमने बहुत करके देख लिया। फ़िलहाल तो हमें कुछ लोगों का सपोर्ट मिला है, कुछ लोगों का नहीं मिला है, बट मैं बरेली में इवेंट इसलिए करा रहा हूँ कि लोगों की माइंडसेट मैं चेंज कर सकूँ। मैं जो प्रॉमिस बोल रहा हूँ मैं पूरे करके दूँ और हर एक चीज़ बेस्ट से बेस्ट रखूँ अपने शो में, ताकि लोगों का ट्रस्ट और भरोसा वापस से आ सके। कोई सही बात है यार, किसी का तुम पैसा ले रहे हो और जो प्रॉमिस कर रहे हो वो क्यों नहीं निभा रहे हो? कम खाओ, और कम क्या यार, नॉर्मली लोग पता ज़्यादा खाने के चक्कर में, अब किसी ने अच्छा अमाउंट दिया तो तुमने थोड़ा सा अमाउंट अपने इवेंट में इन्वेस्ट किया, बाकी का बचा लिया, बट ये नहीं करना चाहिए हम। और मैं उसमें कहूँ क्योंकि मुझे ना बरेली में शूटिंग वगैरह, मूवी शूट तो होती हैं, बट मेरे को अपनी खुद की भी करनी है वो सारी चीज़ें, और बहुत सारी ऐसे शो कराने हैं जो बरेली में फर्स्ट टाइम हो। वैसे तो होते रहते हैं, तो बरेली का नाम सच में बहुत ज़्यादा हो और बहुत आगे जाए, वही सब कराने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि एकदम फर्स्ट क्लास वाले शो हों बरेली में, और बरेली का नाम सच में बहुत आगे जाए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुलाऊँ और बहुत बढ़िया शो कराने का मन है मेरा। तो ऐसे यार मिस यूनिवर्स मनिका विश्वकर्मा को हम बुला रहे हैं, और इतनी मेहनत आप समझ लो 6 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ शो के लिए, और अभी भी चली रही है बहुत सारी, क्योंकि अभी टाइम कितना, आज 16 फरवरी हो गई, आज 16 फरवरी है, यानी कि 15 मार्च को मेरा शो है। मुश्किल से 29 दिन बचे, 29 या 28,
ठीक है, तो कितने ही दिन बाद बाकी बचे और 6 महीने से मेहनत चल रही है। फिलहाल अभी डीजे भी बुक करना है, स्टॉल की भी बात करनी है और स्पॉन्सर्स और चाहिए हमें, अवार्ड्स वगैरह और क्राउन वगैरह, दिल्ली से क्राउन लेके आने हैं क्योंकि सब कुछ बढ़िया बेहतरीन लगानी है। उसके बाद स्टेज वगैरह सब एकदम अच्छा वाला, है ना। तो इन सब चीज़ों में पैसा लगता है। आप समझ लो मेरा जो शो है उसमें अच्छा खासा पैसा लग रहा है, कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का पूरा शो है। तो वो सब यार जेब से तो नहीं लगा सकते ना, इसलिए हमें स्पॉन्सर्स की भी नीड होती है और कुछ लोग करें। बट ऐसा यार सबको सोचना चाहिए। और कि आपने हमेशा मुझे देखा होगा कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो ना तो मैं स्पॉन्सर्स की जहाँ मैं गया हूँ ना मैं ब्रांड दिखाता हूँ आपको कि मैं किस ब्रांड के पास खड़ा हूँ या कौन से शॉप पे गया हूँ। यार कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है कि हमें वीडियो में लो या हमारे लिए आप कुछ बोलो, जो स्पॉन्सर्स होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं उन लोगों से मीटिंग करने के लिए तो जाता हूँ, उन लोगों से बात भी करता हूँ, बट उन लोगों के नाम मैं वीडियो में लेता नहीं हूँ। आपको उन लोगों के नाम जानना है या नहीं मुझे कमेंट करके बताना, ताकि आपको भी पता चले कि हमारा जब शो हो रहा था तो किस किस स्पॉन्सर्स ने हमारे मुंह पे मना किया और किस किस ने हमें सपोर्ट करने के लिए आगे बोला कि आप करो, हम आपके साथ में हैं। तो यही है। बाकी का कल तो जब मैं गया था ना, एक का तो मुझे रिएक्शन इतना बुरा लगा, मतलब अच्छा खासा बड़ा ब्रांड, उनके साथ में हम बैठे और ऐसे और भी बहुत बहुत बड़े लोग हैं जिनके साथ में हम बैठे और उनसे मीटिंग की। मैं सच बोल रहा हूँ, उनका नेचर इतना बढ़िया है कि बिल्कुल दिल से निकलता है कि यार सच में यार इतना बढ़िया नेचर कैसे हो सकता है इनका, और वो भी इतने पैसे वाले इंसान है ये। और कुछ ऐसे हैं कि उन्हीं की तरह हैं और भी पैसे वाले, बट तमीज से बात तो छोड़ो, ठीक से देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और बिल्कुल तो बहुत बेकार मेरा वो रहा था, उनके पास गया और बहुत बड़ा ज्वेलर्स है वो, बरेली का, ये भी बता दे रहा हूँ, बहुत बड़ा ज्वेलरी का शोरूम है उनका, बहुत नाम है उनका, ठीक है। लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उनका जो रिएक्शन था, क्योंकि हम जब बात कर रहे थे, और वो सच में बहुत बुरा लगा मुझे कि कोई इंसान आपके पास में आ रहा है तो कम से कम आप तमीज़ से इज्जत से बात ही कर लो, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी एक इंसान हो, हम भी इंसान हैं। आपके पास वो सब कुछ है, हमारे पास नहीं है, बट कभी भगवान ने चाहे जो आपके पास है उससे कई गुना ज़्यादा मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो लेकिन मैं कभी भी इस तरीके से जो आपने मेरे साथ किया, मैं कभी ऐसे बात नहीं करूँगा। फिलहाल तो अभी ट्राई क्या यार, अभी लगे पड़े हैं, भागा दौड़ी चल रही है, और भगवान ने चाहा कि उस काबिल बन गए तो अच्छी बात है। लेकिन यार बनना तो सबको है, पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको ही पैसा चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए। उसके साथ में पैसे के साथ इज्जत भी चाहिए और लोगों की मदद भी करना है। और मैं सच में मदद करूँगा, कोई भी अगर शो वगैरह कराना चाहे बरेली में, मैं लोगों की मदद करूँगा। और मैं आने वाले फ्यूचर में भी मेरे बहुत सारे गोल्स हैं कि मेरे को ये सारे अचीव भी करने हैं। उसके बाद इन सब से मेरे को ऐसे ऐसे लोगों की मदद भी करनी है। बहुत कुछ है यार, सच में बहुत सोच के रखा है। शो करा रहे हैं, ठीक है, हम सेलिब्रिटी बुला रहे हैं, और वो भी मिस यूनिवर्स मनिका विश्वकर्मा, ठीक है। आप हमसे, हम एक ऑर्गेनाइजर हैं, आप हमसे बात करो, ठीक है। आप सुनो तो हम क्या बोल रहे हैं, आप इंटरेस्ट हो तो आप हमारे साथ काम करिएगा, आप इंटरेस्टेड नहीं हो आप हमारे साथ काम मत करिएगा। आप यस बोलिए या नो बोलिए, बट बात तो करो, देखो तो ये क्या है। मैं आगे की चीज़ें बता नहीं सकता, इतना बुरा रिएक्शन करा कि पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं। मैं फिलहाल बोलने वाला भी था, उनके का ये रिएक्शन मुझे पसंद नहीं आ रहा। बोल दो, पैसे वाले होंगे, होने दो अपने आप को, बट मैं तो एक इंसान हूँ ना, और वो भी एक इंसान ही है, सामने जो बैठे हैं, कभी तो वो भी ऐसे ही होंगे या हमेशा से ऐसे ही पैदा हो गए होंगे करोड़पति। चलो हटाओ, करोड़पति पैदा भी हो गए, कुछ भी है, फिलहाल एक इंसानियत तो होगी कि इंसान से बात कैसे की जाती है, उतनी तो तमीज़ होगी उनके अंदर, या वो भी भूल गए। एजुकेशन ले ली है, बढ़िया है, पैसा वैसा सब कुछ है, लेकिन इतने भी मैनर्स नहीं है कि सामने कोई इंसान बैठा है तो उनसे बात कैसे की जाती है। अब तुम्हारी दौलत मांगने के लिए थोड़े ना आ रहे हैं, हम तुमसे बात कर रहे हैं। तुम्हें अगर हमारा काम पसंद आए, इंटरेस्टेड हो तो काम कराओ, नहीं पसंद आए, इंटरेस्टेड नहीं हो तो मना कर दो। ये होता है कायदा। कुछ लोगों का काम ना मेरे को सच में बहुत पसंद आता है। कुछ लोगों का काम क्या, कुछ लोग जो जैसे बात करते हैं ना, उनका बात करने का तरीका, वो सब मुझे बहुत पसंद आता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक से रिप्लाई नहीं करते हैं। यही चलता है दोस्तों। ये मत सोचो कि अब आप काम कर रहे हो या कुछ भी इवेंट आपने अनाउंस किया तो फर्स्ट टाइम में ही आपको सब कुछ मिल गया। मैंने बरेली में तीन या 4 इवेंट करा दिए हैं, मैंने 4 करा दिए इवेंट, ठीक है। मैंने उत्तराखंड में 1 इवेंट कराया था। तो जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था शो का,
तो वो ऐसा ही था नॉर्मली, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। लेकिन फिर मैंने दूसरा कराया। दूसरा इवेंट मेरा बहुत दमदार था, बहुत बढ़िया था। बट उसमें कुछ चीज़ें हमारी भी मिस्टेक थी, ठीक है। लेकिन रहता है ना, आप एक शो डिज़ाइन कर रहे हो, उसके बाद में ना बहुत मेहनत लगती है सच में। अभी जो ये वाला शो है मेरा 6 महीने की मेहनत है ये मेरी। बट लोग आते हैं फ्लॉप, ये वो। कोई मूवी देखते हो आप, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मूवी बनती है 3 घंटे की मूवी बनाने के लिए कितने महीने लगते हैं। कितने एडिटर वालों को पूछो कि जो एडिटिंग करते हैं मूवी की, रातों से जग जग के वो मूवी एडिट करते हैं, ठीक है। कितने लोगों का पैसा लगा होता है, कितने होते हैं नए, उसी मूवी से ही उनको हिट मिलने वाली होती है। बट कोई एकदम बोल देता है अरे फ्लॉप, बकवास, बेकार, है ना। लेकिन मेहनत भी देखो, उस चीज़ों में मेहनत कितनी लगती है। तो यही है यार, हम भी मेहनत कर रहे हैं। बट आप आओ शो में, आओ शो को देखो। अच्छा बुरा आपको तो सिर्फ मुंह से बोलना है अच्छा गया या बुरा गया, बट हमारी सच में बहुत मेहनत है। और कोई इंसान अगर मेहनत करता है तो वो कभी ये नहीं चाहता कि उसका शो जो है वो बेकार जाए या ऐसा वैसा हो। अभी ये लोग जा रहे हैं और हम भी निकलते हैं। एक पेस्ट दे दो 40 वाला पेस्ट। अंजलि फिलहाल तो दोस्तों अभी मैं घर में आ चुका हूँ और अभी एडिटिंग वगैरह भी करेंगे, तो बहुत काम बाकी है। आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और आपसे मिलेंगे कल न्यू ब्लॉग में। बाय।